दोस्तों, महाभारत का ये प्रसंग है जिसमें भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी के वस्त्र हरण की आज्ञा देता है। उस समय द्रौपदी के मन में क्या विवशता होती है, उसकी क्या मजबूरी होती है, उसका क्या क्षोभ होता है, उसके मन में क्या विद्रोह होता है, उसका क्या गुस्सा होता है, उसका क्या राग होता है, ये सब भावनाएं इस कविता में दिखाई गई है। प्रस्तुत है। जब गंगासुत कुछ कह न सका, जब गंगासुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा, है दुर्योधन इतना दुष्ट तो क्यों सम्राट दंड उसे है छोचा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मुंह पर लगा हुमायूं ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो बताड़ो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था, वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तो हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादी थी, मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति मेरे पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी, क्या तुमको लाज नहीं आई। समझी थी बड़भागन हूँ, समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ। पर अब ऐसा लगता है मुझको, डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ, भीम गदा कहाँ है, अर्जुन गांडीव कहाँ है गदा कहाँ, गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को। सौ सौ धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो, अरे चूड़ी पहनो, घुंघरू बांधो, अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बिचारी समझो मुझको, मैहर से भाई बुलाए हम। तुम पांचों का बदशीर तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी है। वे दंड नीच आतताई को कभी न देते माफी। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हरिणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुर्योधन दुशासन, तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रुकुटी वक्र जहाँ, कोहराम वही मच जाता है। कि शवजर हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा, सब भूली सा कट जाएगा। ना बने निपुती माँ तेरी, ना बने निपुती माँ तेरी, कौरव सुतगण कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना सिर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुनकर गर्जा दुर्योधन, इतना सुनकर गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पंचाली को, जगह पे मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, रही साड़ी हाथों से भींच। कुछ ना सूझा तो टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी। अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज राखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है। वो दौड़े दौड़े आते हैं, कोई आर्त पुकार करे, ये बल का बल बन जाते हैं। हर चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गजरे टेर लगाई थी। एक सेन नायक की खातिर बस अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तांदुल के बदले दो लोग सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर की खातिर उंगली पर अचल उठाया था।
की द्रौपदी की बारी थी। अब की द्रौपदी की बारी थी। रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। जब हुए रास्ते बंद सभी, बस आखिरी राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी। जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत खींचता रहा चीर, दुशासन अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोर दूसरा पा न सका। हो गया थक कर चूर, मगर साड़ी की था ना लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन कि नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी में हाड़ मास भी है कि सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली, शर्मिंदा था पर मर न सका। कारण कभी यज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। यज्ञ सैनी म्हणजे द्रौपदी। कभी यज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी बांधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित, ऋण चुकता करते ब्याज सहित। माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी है। जय